और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को यौम आज़ादी मुबारक और कल भारत में यौम आज़ादी है। भारत के भी तमाम लोगों को कल यौम आज़ादी मुबारक। आज जब पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वाक़ई तकलीफ़ होती है ये देख के कि भारत के मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह वो कह रहे थे कि भारत जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में है और बातें चल पड़ी कि तकरीबन 105 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में जिसमें 44 जो थी वो 2021 में हुई और जो 19 है वो 2022 में और आपको पता है कि एक यूनिकॉर्न इज अ $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। जबकि पाकिस्तान में जब हम बात करेंगे तो मैं पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग, तो ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि सऊदी अरब ने ये कहा है कि हम $3 बिलियन डिपॉज़िट कराएँगे एज़ एन असिस्टेंस इन पाकिस्तान, क्योंकि हमें आईएमएफ ने ये कहा हुआ है। क्या अब पाकिस्तान ने को आईएमएफ ने कहा कि अगर आपको सऊदी अरब पैसे देगा, तो हम आपको आईएमएफ का पैसा देंगे। अब ये क्वेश्चन है, अब आईएमएफ जो है वो उसकी बातें चल रही है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान में उसके अगस्त के एंड तक पाकिस्तान में आईएमएफ का पैसा पहुँच जाएगा। क्योंकि उम्मीद है कि 29 अगस्त तक जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड है वो सारा कुछ अप्रूव कर देगा और हम $1.18 बिलियन लेंगे। अब आप ये इमेजिन कर लें कि एक तरफ भारत है जिसने आज़ादी ली हुई है और वो कहाँ खड़ा है और हम यहाँ पे एक-एक धेले को और एक-एक पैसे को रो रहे हैं। और फिर बातें करें कि हमारी लीडरशिप को कल रात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सुन रहा था। यकीन करके माने कि ऐसे जैसे कोई शख़्स तरले कर रहा हो, ऐसे जैसे कोई शख़्स रिक्वेस्ट कर रहा हो, एक-दूसरे को कोसते हैं। इमरान खान दूसरी जमातों को कोसता है, दूसरी जमातें इमरान खान को कोसते हैं। पाकिस्तान इतना बुरा भी नहीं था जितना इन्होंने पाकिस्तान को कर दिया। पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, वो तकरीबन $383 बिलियन है। हम चले 1950 से $3 बिलियन पे थे। हमारी जो पर कैपिटा ग्रोथ है वो $86 है थी 1950 में, आज वो तकरीबन 1798 जो पर पर्सन है। सो क्वेश्चन ये है कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं अगर हम काम करना शुरू कर दें, अगर हम मुल्क की डायरेक्शन ठीक कर दें। अब ये देखें कि आपको उन्होंने कहा है जी कि सऊदीज़ ने कहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपको एक 100 मिलियन देंगे, जिसमें हम 10 मंथ्स तक आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एक एडिशनल सपोर्ट आपको देंगे। $3 बिलियन आपके अलहदा डिपॉज़िट कराएँगे। इमरान खान हमें हमें ये नारा देते हैं कि हम हकीकी आज़ादी की बात करेंगे। मैं आपको रियल इंडिपेंडेंस लेके दूँगा। ओ भाई किससे रियल इंडिपेंडेंस लेके दोगे? हमें तो ये बताया गया कि हम अमेरिका से आज़ाद हो जाएँगे। भाई यहाँ पे तो सऊदी अरब से भी उतनी उतनी आज़ादी चाहिए। यहाँ से तो यूएई से भी उतनी आज़ादी चाहिए। यहाँ से तो तुर्की से भी उतनी आज़ादी चाहिए। यहाँ तो शायद इंग्लैंड से भी उतनी आज़ादी चाहिए। यहाँ तो जो अगर आज आपको यूरोपियन यूनियन जीएसपी प्लस स्टेटस ले ले, तो हमें तो यूरोपियन यूनियन से भी आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी लेंगे? ये सारे का सारा ये जो फ्रॉड खेला जा रहा है हमारे साथ जो फ्रॉड खेला जा रहा है और हमें ये बता के कि भाई आपके बुरे हालात हैं। आज भी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो हैज़ इमर्ज्ड एज़ अ 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 75 इयर्स जर्नी। इंडिया का देख लें, तीसरे-चौथे नंबर में मेरा ख़्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एग्ज़ैक्ट मेरे ज़हन से स्टैटिस्टिक्स निकल गए। सो आप देख लें 5वें नंबर पे है परहैप्स। सो ये आप देख लें कि वो कहाँ पे खड़े हैं, उनका स्टेट मिनिस्टर क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट हैं दुनिया में इन टर्म्स ऑफ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कल रात जो स्पीच की वो यही बड़ी स्पीच की उन्होंने कहा हमें जो है ना पिछली हुकूमतों ने ये तबाह कर दिया, उसने ये तबाह कर दिया। इमरान खान ने 1.5 घंटा लाहौर में स्पीच की। मेरी आज सुबह किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं जनाब रात लाहौर के जलसे गया, बड़ी तकरीर की खान साहब ने, बड़ी की थी, बढ़िया स्वाद आ गया, ठीक है। और सिर्फ इस चीज़ में हमें नशा है, इस चीज़ का नशा है कि उन्हें तकरीर बड़ी की थी। मुझे तो लगता है कि बेसिकली तो हमारी वो जो इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी, वो जो गुर्बत है, दिमागी गुर्बत, हम जो इम्प्रेस हो जाते हैं पर्सनैलिटी से, हम जो इंडिविजुअल से इम्प्रेस हो जाते हैं,
और कल रात इमरान खान ने वहां पे स्टेज पे खड़े होकर कहा सिर्फ एक टीवी पाकिस्तान में ठीक है, एयर वाई, जो मेरा मौकफ बात करता है, बाकी सब लिफाफा टीवी है पाकिस्तान में। इमरान खान बहुत बड़ा लीडर होगा, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की फौज को, जो उसने हरकतें की हैं, जो उन्होंने हालात पैदा कर दिए, हर हर अदारे के बारे में, हर चीज के बारे में ये कह दिया कि ये गलत है और मैं ठीक हूँ। और उधर इंडिया जो है वो अपनी, वो उसकी उसकी आप ग्रोथ देखें, तरक्की देखें, वो कहाँ पे मुकाबला कर रहा है। वो आज अमेरिका जो है के साथ वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने लगे हैं, टू गिव अ टफ टाइम टू चाइना। इंडिया जो है वो अपने जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, आईटी में सिर्फ नहीं है, एग्रीकल्चर में भी है, एविएशन में भी है, एजुकेशन में भी, एनर्जी में, हेल्थ में, ठीक है। और मुझे यहाँ से याद है कि पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो यहाँ से अमेरिका जाते हैं ताकि हमारी कोई सीवी मजबूत हो जाए। मैं आई मेट समवन जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर जो है सिर्फ अमेरिका जा रहे हैं, सिर्फ उनकी सीवी मजबूत हो जाए। ये पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर 2-3 माह में अमेरिका गए हैं। कभी कोई डायलॉग, कभी कोई डायलॉग, कभी खुद ही चले जाते हैं, कभी कोई ऐसा इन्विटेशन होता है। अमेरिका से तो कोई भी नहीं आया। सो क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये हकीकी आज़ादी की बात करते हैं कि हम आपको रियल इंडिपेंडेंस ले, किससे रियल इंडिपेंडेंस लेनी है? सऊदी अरब से भी तो 4 अरब डॉलर ले रहे हो भाई। आईएमएफ ने कहा है कि हमें तो आईएमएफ से भी आज़ादी चाहिए, हकीकी आज़ादी। हमें तो जैसे मैंने बताया ना, सऊदी अरब से भी हकीकी आज़ादी चाहिए। हमें तो आप लोगों ने इन गुलामी और आज़ादियों में आप लोगों ने फँसाया हुआ है। अवाम तो काम करने को तैयार थी। अब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है, ये कौन पूरा करेगा? अब सऊदी अरब हमें कोई एक दफ़ा दे चुका है। इमरान खान साहब और मैं पाकिस्तान की लीडरशिप से मुखातिब हूँ कि भई हमें ये बताया जाए कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स अरब स्टेट से लेते हैं और फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पाकिस्तान के एक फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि मैंने एक दफ़ा इमरान खान साहब से कहा कि खान साहब हम क्यों ना ईरान से गैस ले लें। और इमरान खान नारे मारता है क्योंकि अमेरिका और रशिया की लड़ाई है आपस में। तो वो कहता है जी ठीक है, रशिया, रात भी रशिया की बातें कर रहे थे वो, और कह रहे थे जनाब रशिया जो है ना, मैं तो रशिया गैस लेने गया था सस्ती अपनी आवाम के लिए। 3 साल 7 माह आप सोए हुए थे। तो कि वो फेडरल मिनिस्टर साहब ने इमरान खान को कहा कि सर हम ईरान से क्यों नहीं गैस ले लेते? तो उसने कहा उस फेडरल मिनिस्टर का नाम उस वक़्त था, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र थे, नदीम अफ़ज़ल चंद, क्योंकि उसका स्टेटस फेडरल मिनिस्टर के इक्वल था। उसने कहा, नदीम अफ़ज़ल चंद उनका नाम था, उन्होंने कहा चंद साहब अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, अभी नहीं लेना उनसे। ईरान से आप गैस इसलिए नहीं लेते, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। और अवाम को आके ये बताते हैं कि जी आप रशिया जो है, मैं इसलिए गया था, मैं वहाँ से गैस लेने गया, उदू नहीं सी अमेरिका नाराज़ हुंदा पिया। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। यकीन करके माने, इतनी सादा और मासूम अवाम, इसको तो कोई भी दुनिया का जो लीडर है ना, पाकिस्तान आके उसको बेवकूफ़ बना सकता है। क्यों? क्योंकि हर बंदा ये चाहता है मेरा मुल्क सही रास्ते पे चले, हर बंदा ये चाहता है मेरा मुल्क की डायरेक्शन ठीक हो, हर बंदा ये चाहता है कि मोर मुल्क में तरक्की आए। वो तो मासूम लोग हैं, इन्होंने तो जिथे लाओगे ना टुर पैना। और मुहावरा साडा जिन्हें लाया गली मैं ओहदे नाल चली। तो ये तो हमारा गली और चली वाला सिस्टम है। कि हमें वो बताते हैं सऊदी अरब से आज़ादी किसने लेके देनी है? हमें तो बहुत सारी आज़ादियाँ चाहिए, हमें तो इंटरनल आज़ादी चाहिए। हम तो सोच नहीं सकते, हम तो आपसे भी आज़ादी चाहते हैं इमरान खान साहब और जो बाकी सियासतदान है पाकिस्तान के। आपसे भी आज़ादी चाहते हैं, आप लोगों ने हमें मसरूफ़ रखा हुआ है, अपनी सियासी लड़ाइयों में मसरूफ़ रखा हुआ है। आप लोगों ने हमें मसरूफ़ रखा हुआ है अपनी सियासी लड़ाइयों में। और हम कभी एक के गीत गाते हैं, कभी दूसरे के गीत गाते हैं, हम कभी एक की तारीफ़ें करते हैं, हम कहते हैं नहीं ये सही है, दूसरा, और ये सारी मीडियोकर लीडरशिप है। ये मीडियोकर लीडरशिप है जो सिर्फ़ पॉपुलर स्लोगनरिंग के ऊपर ज़िंदा रहती है, पॉपुलर स्लोगनरिंग। और ये जो बाकी इस वक़्त हुकूमत में, ये भी जब ऑपोज़िशन में होते हैं, ये भी पॉपुलर स्लोगनरिंग कर रहे होते हैं उस वक़्त। और एट द एंड ऑफ द डे हमें यही पता चलता है कि फाइन, ओ जनाब देखो, जो इंडियंस हैं वो इकोनॉमिकली यहाँ चले गए हैं, वो यहाँ पे एंगेज हो गए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। वो रशिया से भी तेल लेते हैं, वो अमेरिका से भी कारोबार कर रहे हैं, वो चीन के साथ भी लगे हुए हैं। और हमें इन 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 हमारे जो ये बहुत बड़े जो लीडरान हैं, इन्होंने हमें बताया है, उन्होंने कहा नहीं इंडिया दुश्मन है साडा, इंडिया नाल नहीं गल करनी, इंडिया इंडिया दे नाल नहीं गल करनी, इंडिया जिहड़ा दुश्मन है तुहाडा। और इंडिया और चीन का देख ले कितना मसाली ताल्लुक है। लड़ाइयाँ अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह।
हमें बस ये बताते हैं लड़ पाओ, हथी पे आ जाओ, छड़ना नहीं किसी ने। आपने जो है ना इंडियन को दुश्मन समझना है, और साथ में फिर आप समझते हैं अमेरिका को भी दुश्मन समझना। हम लोग तो डबल गेम खुद करते हैं। मैंने खुद अपने लोगों को देखा है कि वो अमेरिका के साथ जो है वो जब सामने बैठते हैं तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जब साइड पे होते हैं तो कहते हैं यार नहीं है, अमेरिका सही नहीं है, अमेरिका साढ़े 2 नंबरियाँ कर रहा है, फलान कर रहा है, ढिमकान। हम तो झूठ बोलते हैं, अपना सारा टाइम झूठ बोल रहे होते हैं, अपने लोगों के साथ भी, अपने साथ भी झूठ बोल रहे होते हैं। देख लें कि वो ग्लोबल इकोसिस्टम में वहाँ पे यार हम आज ये कह रहे हैं कि शुक्र है अल्लाह का आईएमएफ से हमें पैसा आ रहा है। और हम इसी चीज़ में खुश हैं कि जी आईएमएफ ने लेटर ऑफ इंटेंशन हमें दे दिया हुआ। वो भी पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने लेटर फ़ोनें की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र गए, बड़ा कुछ हुआ। उन्होंने फिर जाके कहीं वो जो 7वाँ और 8वाँ रिव्यू था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का वो किया। तो ये तो हालात है हमारे। पहले $6 अरब था मेरा ख़्याल है, अभी उन्होंने $7 अरब की एक्सटेंशन कर दी है। सो यहाँ पे तो हम खड़े हुए हैं। सो अब आप देख लें कि जो जो आईएमएफ का बोर्ड था उसको हमने उसको कन्वे हुआ था कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, चाइना ने कन्फर्म किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो पैसा जो है वो अरेंज कर लिया है, तो आप पाकिस्तान को पैसे दे दें। आप ही जे ਤੁਹਾਡੀ सोवरेनिटी, आप ही जे आज़ादी। और हमें यहाँ पे सारा टाइम ये बेवकूफ़ बना। हम तो लोग मुनाफ़ाखोर लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो देखिए डॉलर ₹250 चला गया, हकीकी डॉलर की जो प्राइस है वो तो 185 के करीब है। वो भी केड़ा घट है, वैसे बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं पाए ना जो है ना 250 पे ले गए। फिर उस पे सुनने में आया कि उस पे जो एक्सचेंज वाले थे और बहुत बड़े-बड़े जो मगरमच्छ थे कराची, लाहौर में और इस्लामाबाद में, उनको पकड़ा गया। उनको बिठाया गया और उन्होंने कहा बंदे दे पुत्र बनो ते डॉलर जो आपने मसनूई तौर पे ऊपर किया इसको नीचे करो। उन्होंने फिर उसको नीचे किया, वो पैसे आए, डॉलर मार्केट में आया। कुछ इस महीने हमारी इम्पोर्ट्स भी कम है, क्योंकि हमें को थोड़ा डेफर्ड ऑयल पेमेंट ऑयल भी मिल रहा है और बहुत कुछ है। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें तो हकीकी आज़ादी सियासतदानों से चाहिए। हमें तो हकीकी आज़ादी हर बंदे से चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा मुल्क भी जो है वो मेरे प्राइम मिनिस्टर आके जब 14 अगस्त की तकरीर करे, तो वो ये ना कहे कि उसने ये कर दिया, माज़ी के एक-दूसरे बीबियाँ लामे ना देओ। हमारे यहाँ पे होता है कि ख़वातीन जो गाँव में होती हैं, जो शहरों में भी वैसे होती हैं, वो आपस में एक-दूसरे को ना ਅਸੀਂ पंजाबी कहते हैं लामे पेट दिया रहती हैं, ठीक है? कि तू इंज कीता, उसने कहा तुमने ऐसे किया, उसने कहा तू ऐसे किया। तो वो हम ये सियासतदान आंदे ने लामे पेटदे रहंदे ने। अवाम कहती है नहीं ऐ सही हो, कहता नहीं ऐ सही हो, कहता नहीं ऐसे, और इसी में हमारा टाइम गुज़र जाता है। और ये हमारी सोच है। और उधर जाके कहते हैं नहीं पैसे दे दो, दुबई वाले नु कहेंगे, सऊदी अरब वाले नु कहेंगे, ना की किसके नाम का पैसा लेते हैं? पाकिस्तानियों के नाम का पैसा लेते हैं, इनकी क्या औकात है? इनको कौन जानता है इन सियासतदानों को? इमरान खान को कौन जानता है? अवाम से वोट लेके वहाँ जाके तो टर-टर करते हैं और कहते हैं कि यार पैसे दे दो हमें। और उधर देखें इंडिया जिसको आपने सारा टाइम आपने लड़ाई करके देखी, वो देखो ना मतलब इतनी अजीब बात है, स्ट्रेंज चीज़ है कि वो आज भी वो तरक्की कर रहा है, वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। और हमने सिर्फ़ एक ही काम किया है, यहाँ हमने तालिबान बनाए, फिर तालिबान हम ख़त्म कर रहे हैं। अभी कल रात में स्टेटमेंट सुन रहा था आईएसपीआर की, उन्होंने कहा जी हमने कुछ लोगों को देखा है कि वो स्वात के पहाड़ों में चढ़े हुए हैं, अब मिलिट्री को मेरे ख़्याल उन्होंने मूव किया है। असां ऐसे चक्कर च ही रहना है। साडे कोल वो जेह्ड़ा माइंडसेट बनाया सी, वो माइंडसेट ही नहीं मुक्कन डेआ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ कि एक किदू बने और किदू जा जुड़ी, इधर मुल्क ने क्या कटा रहा तरक्की करनी है। मैं किसी से बात कर रहा था, उसने मैंने कहा जी आप जा नहीं रहे उधर स्वात साइड पे छुट्टियाँ छुट्टियों के लिए? उन्होंने कहा नहीं यार उधर हालात खराब हो गए, उधर हालात खराब हो गए। सो ये तो हालात है। कौन जाएगा वहाँ पे अपनी फैमिलीज, बेटियों बच्चों को लेके, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो शायद तालिबान पहाड़ों पे हैं और स्टेट की कितनी रिट है कितनी नहीं है। हमें तो तालिबान से भी हकीकी आज़ादी चाहिए। हमें तो इस माइंडसेट से भी हकीकी आज़ादी चाहिए। और हमें तो उन झूठे लोगों से भी हकीकी आज़ादी चाहिए जो हमें हमारे साथ झूठ बोलते हैं और हमारी आवाम को, मासूम लोगों को गुमराह करते हैं। हमें तो उनसे भी आज़ादी चाहिए। एंड आई एम श्योर आज़ादी मिलेगी, कभी तो मिलेगी। मतलब इन सब लोगों से आज़ादी मिलेगी जो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं इस बात के ऊपर ये कह के हमें फाइनेंशियली मजबूत करें, इकोनॉमिकली एंगेज करें, इकोनॉमिकली कनेक्ट करें दुनिया के साथ। कल रात इमरान खान ने माँगी ना माफ़ी, मैं अमेरिका से लड़ाई नहीं चाहता, मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन
वो जिसको कहते हैं ना वो बड़ा मुश्किल से वो चीज़ें जाएँगे। सो ये मेरा ख़्याल है कि ये एक 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 बड़ी जो है वो पाकिस्तान को एक बड़ी कोशिश करनी है और वो कोशिश इस चीज़ की करनी है कि हमें आज़ाद होना है, हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, हमें सिर्फ़ बॉर्डर नहीं चाहिए, हम इन बॉर्डर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँगे अगर हम आज़ाद मज़बूत नहीं होंगे। हम इस फ़ौज को, इस इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी को, इतने बड़े स्टेट के अपरेटिस को हम नहीं खिला सकेंगे अगर हमारे पास आज़ादी नहीं होगी। दूजे मुल्कों को पैसे माँग-माँग के तो तुसी अदारे नहीं चला सकते। यकीन करके माने अब जब भी स्टेट को प्रोटोकॉल दे कल इमरान मैं अपने ट्विटर हैंडल पे लगा रहा था, इमरान खान को 30 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में कहीं जा रहे थे। गरीब मुल्क है। खून पसीने को पैसे को निचोड़ के पैसा जो लोगों से लेते हो और फिर दुनिया से पैसा लाके माँग के लाते हो, इधर प्रोटोकॉलों में लगा देते हो। क्यों 1 गाड़ी 2 गाड़ी में आप लोग नहीं ट्रैवल कर सकते? क्या है आपको? लेकिन ज़ाहिर बात है, अभी तो इनकी अपनी गुर्बत नहीं खत्म हुई, अभी तो इनका अपना दिमाग ठीक नहीं हुआ, इन्होंने हमें क्या जो है वो ठीक करना है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो लेकिन इन्हें तो कोई उम्मीद नहीं है। थैंक यू वेरी मच।